नमस्कार, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस को लेकर आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को। अभी कुछ ही दिनों में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म चालू होने वाले हैं। इसके लिए तैयारी करने के लिए आप लोग मार्केट में अवेलेबल किसी भी बुक को ख़रीद सकते हैं और साथ ही साथ उसका सिलेबस मैं आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके लाया हूं आप सबके लिए। चलिए शुरू करते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हैं और उसके सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ था, जहां से मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक मिलेंगे व प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का प्रारूप है, आप देख लीजिए। नकारात्मक अंकन होगा, नंबर कटेंगे, उत्तर से 2 अंक तो मिलेंगे और 1/3 काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम। 2 प्रश्न पत्र हमेशा बीएड के एंट्रेंस में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें पहला 1 होता है, दूसरा द्वितीय होता है। तो पहले प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न पत्र में हमें क्या पढ़ना होगा, देखिए। सामान्य ज्ञान पढ़नी होगी, जनरल नॉलेज, जहां प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और अंक हमें 100 मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा हमारे लिए, तो कुल मिलाकर हमें 200 अंक अर्जित होंगे। इसमें अर्जित से मतलब है 200 नंबर का पेपर होगा, पहला पेपर। यहाँ दूसरा पेपर भाषा का होगा, जो हिंदी और अंग्रेजी में से कोई भी हो सकती है, और 3 घंटे के अंदर हमें ये परीक्षा देनी होगी पहले पेपर में। उपरोक्त खंड आ सभी के लिए अनिवार्य होगा। खंड वा भाषा में संबंधित होगा। इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी के पृथक पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा का प्रश्न पत्र हल करना होगा। तो ये भाषा समझ में आई, यहाँ तो आप हिंदी ले लीजिए, यहाँ आप इंग्लिश ले लीजिए। द्वितीय जो होगा वह होगा अभिरुचि का। 2 भाग होंगे द्वितीय पेपर में भी। सामान्य अभिरुचि का परीक्षण और विशेष योग्यता आपसे सब्जेक्ट से पूछी जाएगी। इसमें भी 50 क्वेश्चन सामान्य अभिरुचि परीक्षण से आएंगे और 50 क्वेश्चन ही आपकी विषय योग्यता, अर्थात आपके कला विज्ञान वर्ग, आपका वाणिज्य वर्ग, या जो भी वर्ग से आप हैं, जो वहाँ आपने ग्रेजुएशन 10वीं व 12वीं की होगी। ठीक है, देखिए। और आगे ये बता रहा है कि इसका भी अंक टोटल 200 होगा और ये भी 3 घंटे के लिए होगा। तो यहाँ एक परीक्षा 3 घंटे की ये और एक परीक्षा 3 घंटे की ये, 3-3 घंटे की 2 परीक्षाएं हैं और 200-200 अंक, टोटल 400 अंक के पेपर बनेंगे। उपरोक्त पद आ सभी के लिए अनिवार्य है। खंड बा 4 विषय वर्ग होंगे, जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे लेकर बहुत शायद लोग डिस्टर्ब भी थे कि हम कॉमर्स से हैं तो हम कैसे देंगे, या हमारे पास कृषि विज्ञान है तो हम कैसे देंगे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बता दी गई है कि अपने विषय के ही प्रश्न पत्र को हल करना है। जिस अभ्यर्थी ने अपने विषय के वर्ग में जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने पत्र में भरा होगा, ऑनलाइन अपने आवेदन पत्र में, वही विषय आपको वहाँ सॉल्व करना होगा, जो स्नातक स्तर पर आपके पास होगा। तो ये है आपकी परीक्षा पैटर्न। आपको 200-200 नंबर के 4, टोटल 200-200 नंबर करके 400 नंबर के एग्ज़ाम पेपर देखना है। 3-3 घंटे में बटे हुए हैं, 2-2 सेशन में बटे हुए हैं। पहले प्रश्न पत्र के 2 सेशन, जहां सामान्य नॉलेज मतलब जनरल नॉलेज और आपकी लैंग्वेज की बात होगी। दूसरे में आप सामान्य अभिरुचि परीक्षण होगा। अब इसी सिलेबस को हम और डिस्कस से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जनरल नॉलेज पढ़ा था, और जनरल नॉलेज में आप ये देखिए हमें किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज में हमें इतिहास पढ़ना है। जनरल नॉलेज में हमें राजनीति, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स, कला संस्कृति, पुरस्कार और मान्यता, विज्ञान, अर्थशास्त्र, वर्ल्ड फेम्स आदि। वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी पढ़नी है हमें, और वर्ल्ड की अफेयर्स मतलब वर्ल्ड्स में जो सामान्य घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उनका भी हमें अध्ययन विस्तृत रूप से करना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक पूरा जनरल नॉलेज का टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, कल्चर,
एंड आर्ट एंड कल्चर और अवार्ड्स और साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे टोटल, ठीक है। और दूसरा जो है आपका ये वो टॉपिक हो गया है। ये देखिए, हिंदी भाषा अगर आप चुनते हैं तो आपको हिंदी भाषा में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप अंग्रेजी भाषा चुनते हैं तो वहाँ के भी टॉपिक मैं मेंशन करूँगा। हिंदी में आपको ध्वनि, स्वर और व्यंजन पढ़ने हैं, शब्द और पद पढ़ने हैं, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, शब्द रचना, जिसमें आप पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, रौढ़, योग रूढ़, उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी इसी का हिस्सा है। उसके साथ आप पढ़ेंगे अर्थ, पर्याय, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, संधि, क्रिया विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, वाक्य की रचना, सामान्य वाक्य की अशुद्धियाँ और उनके संशोधन। ये है आपकी भाषा। हिंदी लेने पर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो ये मेंशन हैं। इतने टॉपिक हिंदी लेने पर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यदि आप हिंदी की जगह कोई और भाषा लेंगे तो मैं उसको भी बताऊंगा कि वहाँ क्या पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश लेते हैं, ये देखिए, अगर आप हिंदी की जगह अंग्रेजी, दो ही भाषा का ऑप्शन रखा है बीएड में, इंग्लिश और हिंदी का। यहाँ आपको वर्ब्स एंड इट्स टेंस पढ़ने पड़ेंगे, टेंसेस देयर फॉर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ग्रामर और इडियम्स एंड फ्रेजेस, आर्टिकल्स, कंपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब, एरर, करेक्शंस और वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, साथ साथ ही सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अगर अंग्रेजी भाषा, दैट्स मीन इंग्लिश लैंग्वेज आप रखते हैं अपने बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको वहाँ पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। ये सारा जो सिलेबस है, ये सारा सिलेबस आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ता है, वही यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें ये वर्ब्स एंड टेंस हैं, वर्ब और टाइप्स एंड टेंस सही मतलब है ये, और टेंसेज हैं और उनकी फॉर्म्स हैं, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स मिलेंगे आपको, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी इंग्लिश भाषा लेकर कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा के लिए मैं पहले बता चुका हूँ। साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होगा दूसरे पेपर में, वो कैसे होगा वो देख लीजिए। जनरल एप्टीट्यूड में हमें ये क्या क्या पढ़ना है। जनरल एप्टीट्यूड में आपको पता था उसमें रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग में भी क्या पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट देखिए, रीजनिंग, उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, पहेली, दिशा, श्रृंखला समापन, घन और पासा, वर्गीकरण, रिश्ते, अनुक्रमणिकता, चित्र वाले शब्द वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो हैं। उसके साथ साथ आपका ये दे रखा है इन्होंने, मिसिंग इमेज, शब्द या कैरेक्टर जो मिस होकर बनते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, कैरेक्टर जोड़े जाते हैं, समय, दूरी, संख्या, प्रतिशतता, औसत, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात और डाटा इंटरप्रिटेशन, समझदार, साझेदारी और महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक, मतलब HCF और LCM भी दे रखी हैं, पार्टनरशिप भी दे रखी है। तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है, अमूमन वही सिलेबस है जो किसी भी कंपटीशन के लिए कोई भी आयोग रखता है। हालांकि इसका स्तर कितना होगा ये मैं जब आपको इसके टेस्ट सीरीज़ लागू करूंगा, कुछ ही दिनों में हमारे चैनल पर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ भी लागू होने वाली हैं, हम आपको टेस्ट कराएंगे और उसमें इसका स्तर तय होगा कि, और पिछले वर्ष के जो परीक्षा के पेपर हैं मैं उनको भी हल करवाऊंगा अपने इस चैनल के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट देते समय यह पता रहे कि किस प्रकार की परीक्षाएँ के प्रश्न में आते रहते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका, उसका थोड़ा सा बताया, मैथ का देख लीजिए। मैथ में अभी हमें करनी भी करनी है, औसत भी, नाव और धाराएं भी करनी है। 3 टॉपिक और मैथ्स के ही हैं, ये हमें मैथ्स में रखने हैं, ठीक है। और अब संबंधित विषय जो हमारा होगा वो आप जानते हैं, जैसा कला है हमारे पास, अगर हम आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो कला का विषय आएगा, अगर हम विज्ञान साइड के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स और साइंस आएगी, अगर कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स आएगा, और यदि हम विद्यार्थी हैं एग्रीकल्चर के तो खेती आएगी उसमें भी, ठीक है। अपने अपने विषय से भी हमें पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास सोशल साइंस है तो आप कला वर्ग की संख्या में पढ़ेंगे, आपके पास मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले विषय हैं तो आप विज्ञान वर्ग में जाकर पढ़ेंगे, और कॉमर्स का तो अपना कॉमर्स का ट्रेड है ही है। तो ये पूरा का सिलेबस का एनालाइज है आपको कि किस विषय के लिए आपको क्या सिलेबस पढ़ना है। तो ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो पूरी एक अच्छी एनालिसिस है जो मैंने अपने इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी है। ये बताया गया है कि 2 पेपर हमें एक एग्ज़ाम में देने हैं, दूसरे में भी 2 एग्ज़ाम देने हैं। प्रथम में हमें जो देना है वो मैं आपको बता चुका था
कैसे देना था, सामान्य ज्ञान देना पड़ेगा और एक भाषा चुननी पड़ेगी। वहीं हमें सामान्य अभिरुचि जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे और अपने सब्जेक्ट के लिए बोलेंगे, तो सभी से 50-50 नंबर के 50-50 क्वेश्चन 100 नंबर के आने वाले हैं। तो कुल मिला के 400 नंबर का ये दोनों सेट का एग्जाम पेपर हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस मैंने डिस्कस कर ही दिया था आपके साथ कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और ये टॉपिक्स जनरल नॉलेज वाले हैं सारे। आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके तैयार कर लीजिएगा आप। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप हमारी सपोर्ट करें। थैंक यू।